दोपहर को तो हम खेतों पे से घर आ गए थे। फिर शाम के टाइम रिंकू भाई जाने लगे अपने खेतों पर आलू लगाने। आलू लगा तो दिए थे पर कुछ जगह बाकी रह गई थी, तो अब उसी बची हुई जगह पे लगाने जा रहे हैं, वो भी इस बुग्गी से। और भाई इस बुग्गी के फायदे बहुत हैं, ना इसकी सर्विस करवाने की टेंशन और ना ही इसके अंदर पेट्रोल डलवाने की टेंशन, बस बैल को चारा खिलाना पड़ता है। और एक और बात, इससे प्रदूषण भी नहीं होता। एक सबसे मजे की बात और, पुलिस इसका चालान भी नहीं काट सकती। इस ऑलराउंडर बुग्गी को जहाँ चाहे वहाँ घुमाओ और कितने ही बंदे भर के ले जाओ। इस बुग्गी की सवारी करते करते हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ हमें आलू लगाने थे। और मैंने तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड पे ध्यान ही नहीं दिया, ये हमारे साथ ही आ रहा था, तो इसको भी हम अपने साथ लेके वहाँ चले गए जहाँ हमें आलू लगाने थे। और आज हर्ष भी अपने खेत में आलू लगा रहा था और अब रिंकू भाई के खेत में आलू लगवाना आया है। इनकी दोस्ती बढ़िया है, लेकिन मेरे पास भी ऐसे दो दोस्त हैं बहुत ही जिगरी, जो कि मुझे हर टाइम मोटिवेट करते हैं। मिलाऊंगा किस दिन उनसे भी आपको, लेकिन अभी के लिए यहाँ फोकस करते हैं। आज तो हमारी सिक्योरिटी की पिटाई हो गई रिंकू भाई के हाथों, उनके काम के बीच में जो बैठा था। फिर ये दोनों मिलकर वो काम करने लगे जिसके लिए यहाँ आए थे। ये दोनों काम तो बहुत स्पीड से कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी आलू लगा रहे हैं, लेकिन मेरी स्पीड तो कुछ और ही कह रही है। इस स्पीड के साथ तो मुझे एक महीना भी कम पड़ जाएगा आलू लगाने के लिए, वो भी इस पूरे खेत में। अब यार ऐसा नहीं चलेगा, ढंग से सीखना ही पड़ेगा। अब मैं भी क्या करूँ, सारी गलती इन दोनों की है, ये दोनों मुझे ठीक से सिखाते नहीं है। यार हमारे सिक्योरिटी गार्ड को देखो, पहले वहाँ परेशान कर रहा था, अब यहाँ परेशान कर रहा है, बेचारे पक्षियों को उड़ा रहा है। और मैं इन भैया को परेशान करने लग गया। आलू तो मेरे से ठीक से नहीं लगे, सोचा मुंजी काट के देख लेते हैं, मतलब धान, लेकिन हमारे यहाँ इसे मुंजी बोलते हैं। इसे तो ठीक ठाक काट रहा था मैं, लेकिन पता नहीं क्यों भैया बोले लगे ला दाती वापस दे, तेरे बस की नहीं है। अब तुम ही बताओ, ठीक से काट रहा था कि नहीं? मुझे तो लगता है मैं उनसे जल्दी काट रहा था, लेकिन तभी भैया कहने लगे जिस तरीके से तू काट रहा है इस तरीके से हाथ काट लेगा, इसलिए दाती वापस मांग रहा हूँ। मैंने भी बिना बहस करे उनका शस्त्र उनके हाथ में पकड़ा दिया और जाने लगा रिंकू भाई के पास, क्योंकि इनका काम पूरा हो चुका था और घर जाने के लिए उन्होंने बुग्गी भी जोड़ ली थी। तो हम तो चले अपने रथ का आनंद लेते हो अपने घर। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।